गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कल के दिन कैसे काम किया था, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो निफ्टी में देखो हमने बात की थी ना कि ये 22,640 और यहाँ पे ये 680, ये 680 के नीचे और ये 640 आपका एक पॉइंट आएगा, उसके बाद उसके नीचे आपको एक प्रॉपर फॉल मिल सकता है जो 500 तक भी ट्रैवल कर सकता है। बट ये फॉल कैसे हुआ? फर्स्ट कैंडल में ही नीचे जो आई थी, गैप डाउन खुली, फिर ऊपर गई, फिर फर्स्ट कैंडल एक ही कैंडल में नीचे। आपको एक मिनट चार्ट जूम कर देता हूँ, आप देखो, ये देखो, ये कितने पॉइंट की कैंडल? 72 पॉइंट्स की कैंडल, ठीक है। फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट की ये कैंडल थी, ठीक है। नीचे से विक बन गया तो वो 100 पॉइंट दिखाएगा नहीं, बट ये 100 पॉइंट की ऑलमोस्ट ये कैंडल थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर बना। आप देख रहे हो ब्रेकडाउन कैसे दिया इसने कि आपको ट्रेड में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा, राइट। और अगर आप ये लेकर गए होंगे कि हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, क्या बोलते हैं, गैप डाउन के लिए खेलेंगे, BTST करेंगे, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। खुलते ही ऊपर खींच लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट ला दिया, प्रीमियम्स ख़त्म, उसके बाद सिंगल कैंडल डाउन। उसके बाद यहाँ पे किसी ने ये सोचा होगा 640 के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई है, ब्रेकडाउन। मैंने क्या बोला, 15 मिनट कैंडल क्लोज होने देना, वो भी मतलब ढंग से होना होता है ना। उसके बाद फॉलोअप कैंडल बनना चाहिए। आप देखो 15 मिनट पे एक बार चले, ये देखो, ये आपका 640 के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई नहीं 15 मिनट्स की, ठीक है। और यहाँ से खींचने लग गया। अब ये कैंडल क्लोज हुई 15 मिनट्स की, ये कैंडल 640 के नीचे क्लोज हुई, लेकिन यहाँ से इतना बड़ा विक बनाया, तो हिम्मत हो किसी की, नहीं हो क्या बोले, क्या भरोसा इसमें। उसके बाद फिर डाउनफॉल कंटिन्यूस आता गया, लेकिन ये एक ट्रेड यहाँ पे ज़रूर बना था, ठीक है। तो जिसने किया ठीक है, नहीं किया वो भी ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर चले तो बैंक निफ्टी में हमने क्या बात किया था कि 48,800 के नीचे ही आपको एक अच्छा ट्रेड बनेगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना, ज़रूर बना, 48,800 के नीचे निकला, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपका SL भी नहीं खाया, ठीक है। उसके बाद वापस से 2 कैंडल के अंदर आपको नीचे 48,570 तक का आपको टारगेट भी दिया। उसके बाद यहाँ से ऊपर नीचे करते करते थोड़ा सा नीचे गया, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और मैं कह भी रहा था कि इसके नीचे ही कुछ होगा प्रॉपरली। अब देखते हैं क्या करता है। तो बैंक निफ्टी ने बेटर ट्रेड दिया निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में मूव आया ज़रूर, बट वो मतलब सिंगल कैंडल में ही मूव दे रहे थे और उसके बाद SL ले रहे थे, तो वो बन नहीं रहा था उतना कोई खास। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव था, ठीक है। अब अपने क्या हो सकता है उस पर बात कर लेते हैं। विक्स देखो, विक्स को बढ़ाना है इनको, ठीक है। विक्स को बढ़ाना पड़ेगा, इलेक्शन का टाइम आ गया है। विक्स नहीं बढ़ाएंगे तो दिक्कत है। तो विक्स को तो ये लोग बढ़ाएंगे, तो उसके लिए विक्स को बढ़ाने के लिए मार्केट को फॉल कराना होता है। तो आई थिंक शुरुआत दिख रही है कहीं ना कहीं। अब आप एक ये ड्रॉ कर लो इस तरह से चैनल, ठीक है। एक ये ट्रेंड लाइन इस तरह से यहाँ पे, और इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर लो, ये एक चैनल बन गया, ठीक है। तो इस चैनल से चलती हुई मार्केट गई, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्ट होके फिर ऊपर, यहाँ से ये होके फिर ऊपर, यहाँ से अब रिजेक्शन लिया इस चैनल ने, चैनल के लिए चैनल से, ठीक है। चैनल के टॉप से यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, तो डाउन साइड हम लोग को यहाँ पे 22,000 तक भी दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। अब वो 22,000 देखने के लिए सबसे पहले ये 22,500 का जो जोन है ये टूटना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। मैं 5 मिनट पे नहीं, मैं 15 मिनट पे करेंगे अपने काम, ठीक है। जब तक विक्स लो है हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे ही एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो विक्स जब 12-13 के ऊपर जाने लगेगा ना, तब हम लोग वापस 5 मिनट के चार्ट में शिफ्ट कर जाएंगे। क्या होता है ना, मार्केट में जब स्पीड रहती है तब आपको 5 मिनट के चार्ट में आपको ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्पीड मिल रही है, तो आपको फटाफट ट्रेड एग्जीक्यूट करने होंगे। 15 मिनट के चार्ट में कब आते हैं? जब मार्केट में विक्स जब 12 के नीचे काम कर रहा होता है ना, 11, 11:30, 12,
इस जगह पे जब मूवमेंट बहुत स्लो होता है तो आपको अगर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट प्ले करना है तो 15 मिनट के कैंडल्स को वेट करके देखना पड़ता है कि 15 मिनट के कैंडल्स की क्लोजिंग हो रही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, ठीक है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, 5 मिनट में आपको ट्रैप किया जाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे बहुत क्लस्टर बन रखा है, तो ये 480 से 470 का ये लेवल है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा क्लस्टर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ट्रेड हम लोग को ये 480 के नीचे मिलेगा, 480 के नीचे सस्टेन करने लग गया तो हम लोग को यहाँ पे एक ये 40 पॉइंट का एक स्कैल्प मिलेगा 440 तक का, ठीक है, एक ये स्कैल्प मिलेगा। और आप अपना जैसे ही 440 आए ट्रेलिंग एसएल को कहाँ लगा दोगे, कॉस्ट पे, ठीक है। उसके बाद अगर 440 भी टूटता है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 360 का दिख रहा है स्विंग्स के हिसाब से, ठीक है, आपको टारगेट 360 का दिख रहा है, बट यहाँ पे एक 400 पे भी सपोर्ट है, तो 480 के नीचे 400 एंड 360, ठीक है। ये आपको इस तरह से ट्रेड लेना होगा। 120 पॉइंट की जगह है लेकिन वो आपको 40 पॉइंट में दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 360 टूटा तो आपको यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पे 300 तक का लेवल दिख रहा है, 300 320 तक का, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, क्योंकि जैसे गिफ्ट निफ्टी है, यूएस कल फॉल किया, गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है 134 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है। अगर हम लोग उसको काउंट करते हैं, अगर हम लोग चलो 100 पॉइंट भी लेते हैं तो मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22,420 के आसपास खुलने का, ठीक है। तो 22,420 मतलब 420 400 इस जगह पे खुलेगा, तो ये एक सपोर्ट जोन है। हो सकता है यहाँ से मार्केट अगर बाउंस ले, ठीक है, और 440 480 के आसपास 440 से रिजेक्शन ले या 480 से रिजेक्शन ले, तो आपको उस रिजेक्शन को प्ले करना है। 480 से ले तो बेस्ट है, आपके लिए एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, आपका एसएल क्या हो जाएगा 22,519 जो आपका 40 पॉइंट का एसएल बन के आएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस डे क्लोजिंग का एसएल बन जाएगा। ये 40 पॉइंट का एसएल लगा के हम लोग यहाँ पे 480 से आपको रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और अच्छा ट्रेड बनेगा, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। यहाँ पे 320 तक का आपको मूव मिल सकता है, ठीक है। अब अगर 440 से रिजेक्शन लेता है तो अगेन आपको एसएल को अगेन आपको यहाँ पे 520 के आसपास ही आपको रखना होगा, लेकिन वो बहुत टफ हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ऑप्शंस में अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से 20 to 30 पॉइंट्स का एसएल आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है आपका एसएल हिट हो जाता है, मार्केट 519 तक टच करके फिर नीचे जाती है और फिर 440 को नीचे क्रॉस करती है, तो आप दोबारा ट्रेड में बैठ जाना, लेकिन एसएल ज़्यादा मत लेना। आप अपने 20 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रखो इंडेक्स के हिसाब से, तो आपका ऑप्शन में वो लगभग एट द मनी है तो 10 से 12 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये एसएल आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते उतना, बट आपका प्रॉपर एसएल यही 519 ही बनेगा फॉर एनी शॉर्ट पोजीशन बिलो 480, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी में हो गया। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखो अच्छा खासा तगड़ा ये जगह ये हुआ है, रिजेक्शन बन के बैठा है यहाँ पे ये 48,400, ठीक है। अगर मार्केट इसके कल खुलता है एंड 500 के नीचे सस्टेन करता है तो 400 हम लोग आ रहे हैं लेके, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट ही है, बट अगर ये टूटा तो आपके पास सीधा 48,300 एंड 200 तक की जगह बन रही है। ये यहाँ पे 400 टूटा तो आपको 300 नहीं मिलेगा, आपको सीधा 200 ही दिखेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। और 44,000 भी हम लोग 48,000 भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो सकता है आपको यहाँ पे ये मिल जाए, बट अगर गैप डाउन खुल गया तो मैं लेवल्स अपडेट कर दूंगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर मार्केट सपोज ये जैसे अभी 564 है, अगर 300 पॉइंट गैप डाउन ही खुल गया तो आप सेल ऑन राइज करना, ठीक है। 48,400 आपका रिजेक्शन पॉइंट 48,400 और यहाँ पे 48,500, इन दोनों जगह को मार्क करके रख लेना। अगर 500 से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, नीचे निकलने लगता है, तो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। आपको जहाँ तक मार्केट टारगेट दे 300 200 आप ट्रेल करते करते चल लेना, ठीक है। अगर गैप डाउन ज़्यादा खुलता है तो सेल ऑन राइज में रहना। फ्लैट सा खुल जाता है तो आप यहाँ पे 48,400 के ब्रेकडाउन के नीचे आप 300 एंड 200 तक के लिए टारगेट्स ले सकते हो। उसके भी नीचे रहा तो आप एसएल ट्रेल कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिन निफ्टी में अगर देखोगे तो फिन निफ्टी ये 180 21,480, इसके नीचे यहाँ पे आपको 440 दिख रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे ये क्लस्टर 360 और फिर यहाँ पे 280, ठीक है, ये लेवल्स है।
तो 21,480 इसके नीचे टूटा तो 21,440, उसके बाद उसके नीचे गया तो 360 का लेवल निकल के आ रहा है, और उसके बाद 280 का लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हो गया डाउन साइड्स में। अब अगेन तीनों इंडेक्स में अपसाइड की भी बात कर लेते हैं। अपसाइड में देखो 22,600 निफ्टी में सीधा सा है, ये 22,600 क्रॉस करे तो अगेन आप 22,700 एंड 800 तक का मूव देख सकते हो चैनल के टॉप तक। ठीक है, कि बीच से अगर रिजेक्शन यहाँ से एक बार नीचे से जाके ऊपर जाके फिर ट्रैप करके वापस नीचे आना चाहे तो ये आप प्ले कर सकते हो। तो 22,600 के ऊपर ही कोई अपसाइड प्ले करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ सीधा 48,800 इसके ऊपर ही कोई अपसाइड प्ले करना है, जो आपको 48,900 टू 49,000 आपको 100 पॉइंट करके करना है, कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्या है 49,100 इसके ऊपर निकलने लग गए तब शॉर्ट कवरिंग की चांसेस बनेगी। और फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में आपका ये लेवल निकल के आ रहा है, ये रहा, ये भी 21,600 इसके ऊपर निकलता है तो ही आप अपसाइड के लिए प्ले करोगे, जो आपको फर्स्ट टारगेट 700 तक का देगा, 21,700 एंड 750-60 के आसपास का आपको टारगेट देगा। एज सिंपल एज दैट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अपसाइड में कम रहना है, सेल ऑन राइज में हम लोग को रहना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इलेक्शंस आ रहे हैं एंड हम लोग को विक्स को इनको बढ़ाना है। विक्स को बढ़ाने के लिए मार्केट को गिराना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। विक्स कब बढ़ता है, जब फियर बढ़ता है मार्केट के अंदर। विक्स का 3 चीज़ है। विक्स से आप सेलिंग की तरफ आप सोचोगे कि विक्स जब सेलिंग आती है ना तब विक्स बढ़ता है। ठीक है, और विक्स को एक फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, विक्स को फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। जब मार्केट में फियर होता है, डर होता है, तब विक्स बढ़ता है। ठीक है, अगर मार्केट में डर नहीं है तो विक्स बहुत लो पे रहेगा। तो अगर विक्स बहुत लो पे मतलब मार्केट में सब किसी को कोई डर नहीं है, सब बुलिश आराम से बैठे हुए हैं, चिल मार रहे हैं। ठीक है, तो विक्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, नहीं तो दिक्कत होगी। विक्स क्यों बढ़ाना ज़रूरी है, विक्स बढ़ेंगे तभी प्रीमियम्स बढ़ेंगे। अगर विक्स बहुत लो पे रहा तो आप इलेक्शन के रिजल्ट्स के 2 दिन पहले आप ले जाओ यार, बैंक निफ्टी का कॉल पुट उठा के ले जाओ, 300 में आपको मिले या 200 में मिले, जो भी मिले, 200-250 जो भी मिले, उस रेट में कॉल ले जाओ, पुट ले जाओ। जिस तरफ भी एक मूवमेंट आ गया आपको दोनों बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है। तो ये लोग वो होने नहीं देंगे, तो विक्स बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, तो विक्स बढ़ने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखिएगा आराम से, तो कि थोड़ा सा अब सेल ऑन राइज के मोड में हम लोग रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मंडे को डिस्कस कर लेंगे। पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड शेयर करके चल सकते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। एंड आप लाइक करते हो तो यूट्यूब इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाता है काम को। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री है, फ्री टू ज्वाइन है। इसमें आपको गाइडेंस मिलता है ड्यूरिंग द डे। कल भी मैंने काफ़ी कुछ अपडेट दिया था मार्केट रिलेटेड, किसी ने फॉलो किया तो अच्छा है। एंड आपको न्यूज़ अपडेट्स भी मिलते रहते हैं मार्केट रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।